लोग यहाँ पधारे और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। मतलब धन्यवाद कितनी बार कहूँ उसका कोई लिमिट नहीं है। श्री सिद्धिविनायक ज्वेलर्स 1995 में स्टार्ट हुई एक छोटी सी ऑफिस से 1 लाख की पूंजी के साथ, ठीक है। आज इस मुकाम तक आई है, इसका सारा श्रेय कल्पेश जी बापना को जाता है। उनके अथक परिश्रम और कर्मठता से सिद्धिविनायक ज्वेलर्स आज इस मुकाम पर है कि हम हमारे व्यापारियों को गौरव की टिकट करवा रहे हैं। अभी अभी हमने देखा कि महिला दिवस पर किस तरह हमने अपने अपने पार्टनर का, अपनी लाइफ पार्टनर का स्वागत किया। ये मौका ऐसा है कि बहुत कम लोगों को मिलता है। इसके लिए भी मैं लक्ष्मी तिवारी जी का धन्यवाद करूं, उसके लिए बहुत बहुत तालियां कम पड़नी चाहिए। सुंदर सपनों से प्यारा, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है तेरा दरबार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है तेरा दरबार। जहाँ तेरा प्यार मिला है मुझे हर बार मिला है, जहाँ तेरा प्यार मिला है। आगे जाके जैसे मटका कैसे करते हैं, मिट्टी होती है, मिट्टी गीली करते हैं, उसको मटका खाया जाता है। तो जैसा मटका करते हैं ना, वैसे ही उनको पानी मिलता है, उतना ही ठंडा पानी मिलेगा जितना हम मटके को मजबूत करेंगे। तो वैसे उनके संस्कारों से कल्पेश जी बापना का सिंचन हुआ है और उन्होंने अपनी कर्मठता से आज देखिए कितनी मेहनत करना, पूरे महाराष्ट्र में घूमना और आज दिन वो अपनी सिद्धिविनायक ज्वेलर्स को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। तो ये उनके माता जी और पिताजी के शुभ कर्मों का फल है। आज जैसे महिला दिवस है ना, आप सबने अभी महिलाओं का स्वागत किया। मैं ऐसी 3 महिलाओं के बारे में आपको बताऊंगा जो हमारे हिंदू संस्कृति में उन्होंने ऐसा पायदान, ऐसे अपने संतानों को संस्कार दिए हैं कि उनको युगों युगों तक याद किया जाता है। सबसे पहले राजमाता जीजाबाई, जिनके सुपुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि शादीबाई जो बहुत से जमींदार थे, उनके पुत्र एक दिन छत्रपति बनेंगे। अपने छोटे से रायगढ़ जिले से उन्होंने स्टार्ट किया, जो हमारे यहाँ भी रायगढ़
की जय, जय भवानी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मणिकर्णिका बिशप के पेशवा कि यहाँ उनके जो जैसे हमारे जो मंत्री होते हैं उनमें से एक मंत्री थे, उनकी बेटी थी। उनका नसीब नहीं है कि उनकी शादी झांसी के महाराज के साथ हुई, लेकिन उनको पति का सुख कितना मिला। जब तक वो संतान उनके पैदा हुई तब तक उनके पति स्वर्गवासी में चुके थे, तो उन्होंने अपनी झांसी को संभाला। इनकी वीरता की कहानी हम आज भी नहीं भूले हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई की एक बार जोर से बोलिए, झांसी की रानी की। अभी नेक्स्ट ये 1852 का फोटो है, ये इनका ये पिक्चर है जो मैंने ढूंढ के निकाला बड़ी मेहनत से। अच्छा अभी इनको कौन पहचानेगा? हाँ ये है हमारे राजस्थान के शेर, मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप की माता जी। इनका नाम है जयवंती बाई, जिन्होंने अपने तो किसी ने नाम सुना ही नहीं होगा। हम बात ये भी जानते हैं कि हमारी कृष्णा माता को भी हमारे बच्चे नहीं जानते। हमारे बच्चे जानते हैं टॉम एंड जेरी कौन है, पोकेमॉन कौन है, डोरेमोन कौन है, मिकी माउस कहां से आता है, कहां जाता है। लेकिन हमारे पुत्र इतने वीर सुपुत्र हैं, उनके बारे में कोई कहानी नहीं जानता है। तो फिर पूछ रहे कि भगवान कृष्ण भगवान की मां कौन थी, तो आज से 2 साल बाद तो कोई बता ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमने बताया ही नहीं। हमने वो संस्कार ही नहीं किया। पहले जब बच्चा पैदा होता है ना, स्कूल में जाते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में जाता है, तो उसको भाई पढ़ाते हैं जीसस क्राइस्ट स्टूडेंट, और वो भी कार्टून देखता है टीवी पे। आप 24 घंटे देखिए ना, वो बच्चा टीवी पे कार्टून देखता रहेगा। लेकिन कोई माता अपने पुत्र को कृष्ण भगवान की कहानी नहीं सुनाती है। तो ऐसा होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को वही संस्कार दे रहे, क्योंकि हमारी जो भारत भूमि है बहुत बड़ी पुण्य भूमि है। यहाँ ऐसे ऐसे वीर, ऐसे ऐसे धर्मात्मा हुए हैं। स्वामी विवेकानंद जिन्होंने पूरे विश्व को हिला दिया था, उन्होंने क्या कहा था? उनका एक ही डायलॉग फेमस है, क्या कहा था बोलिए? जब शिकागो में धर्म संसद हुई थी तो सारे व्यक्ति बोलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम फ्रॉम सो एंड सो कंट्री, पहली एड्रेस ब्लैक पीपल्स। लेकिन उन्होंने क्या कहा था? सभी धरतीवासी वसुदेव कुटुंबकम मेरा परिवार है, और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं हिंदुस्तान से आया हूँ जहाँ पे बड़े बड़े धर्मात्मा और वीर पुरुष हुए हैं। तो उन्होंने भाई बहन कहा था। भाई बहन कितना प्यारा शब्द है। तो ऐसे महान विभूति है स्वामी विवेकानंद। एक बार की जर्नी, इसमें कभी आप ये इसमें तो मैं बहुत कम लोगों को पहचानता हूँ, क्योंकि जिनको पहचानता हूँ नाम आपको बता देता हूँ। जो विराजमान है वो दक्षिण कॉर्पोरेशन की वालियों को आपके सामने बैठे, लेकिन कहते हैं ना बैक ऑफिस। अच्छा हमारे घर में, अच्छा हम कहीं जाते हैं तो हमें क्या बोलते हैं? फलाना फलाना का बेटा है। अब मेरे पापा का नाम मेरा बाबा छोटा का बेटा है, लेकिन मैं बोले जब बोले पापा जी का बेटा है, कोई नहीं बोलता है। इसीलिए मैं इनका नाम को बता देता हूँ। ये राजस्थान है, ये शुभम, ये परवीन, ये श्वेता, ये जो ऑप्शन देखे ना उसको निवेदिता, निकिता, रूपाली और परमानी। मेरे यहाँ 58 इयर्स ओल्ड लेडी काम करती है, और वो बोलती है कि मुझे उनका एक ही कहना है कि मुझे कोई प्रूफ नहीं करना है कि मैं काम करने क्यों जाती हूँ, मेरा टाइम पास नहीं होता है ना। तो मुझे अपने ऑफिस में नौकरी हो गया, पहला क्वेश्चन था उनका जब मैंने उनका इंटरव्यू दिया था। तो मुझे ऐसा लगा था कि वो लेडी को ऐसा कौन सी, उसका बेटा डॉक्टर है, बहू नासा में है, तो भी उसे काम करना है क्यों? तो मुझे नहीं रहा जाता, क्योंकि मैंने हमेशा वर्किंग वुमन ही रहा है। तो मुझे अभी जो भी आप सिखाओ तो मैं करूंगी।
तब मैंने कल्पना जी को कहा था कि ये लेडी मेरे यहाँ होनी चाहिए। आज वो इतनी छोटी, यानी हर गुड मॉर्निंग से, थैंक यू से, सॉरी से ऐसे बोलती है जो मुझे ऐसा लगता है मेरी माँ की एज की है, और वो मुझे थैंक यू और सॉरी बोलती है। उनके लिए तो सही में मैं बोलती हूँ कि ताली बजनी चाहिए, क्योंकि इतना जज्बा होना चाहिए कि दिन भर 8 घंटे बैठ के कुर्सी पे काम करना है उनको। वो यहाँ नहीं है तो भी मैं चाहूंगी कि वो लेडी को हमेशा अप्रिशिएट किया जाए, जो लेडी अपनी चीज, अपनी उम्र को ध्यान में न रख के काम करना चाहती, उसको जरूर एक हाथ तो दो। क्या मालूम वो तारीफ बदल दे और आप लोगों के लिए एक नया आसमान ले। थैंक यू। धन्यवाद जसमीन, आपने अपनी टीम का इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है कि उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। नॉलेज पे जिसमें सीजन ने जो इसका काफी अच्छा हो रहा है। ये देखिए डिजाइन है, ये डिजाइन कहते हैं कि पारंपरिक बहनों को आधुनिक तरीके से मार्केट में लाना। सबको हाथ उठाना है और सबको जवाब देना है, प्लीज ऑडियंस। बहुत बड़ा बात मुझे तो 18 इसी 18। लेकिन इतना अच्छा है ना कि हम जिस चीज के बारे में हमने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, हम सब नहीं सोचते कि डॉक्टर दिखेगी। क्यों? क्योंकि हम कम से कम समुद्र में इतनी अच्छी नहरों के बीच पर गए। मैंने क्या जगह पता है इस नहरों में एक नहर आके मुझसे टकराई और उसने मुझसे पूछा कि यार मेरे समुद्र में जितनी मोती है ना सब गायब हो गए, कहाँ चले गए? कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने उनको कहा कि अरे सारे समुद्र में मोती थे ना, वो आज शाम को कॉन्फ्रेंस हॉल में लीड लेने में आके बैठने वाले हैं, इसे तैयार होने के। तो आप सभी अनमोल मोतियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आप में जैसे मोती की चमक, हीरे की चमक होती है ना, वैसे आपने इस प्रोग्राम को शोभायमान कर दिया है। अभी कल्पना जी को आपने भी सबसे आगे सुनता है। हमारे यहाँ पे बहुत बड़े उद्योगपति है रतन टाटा जी। एक बार उनका इंटरव्यू लेने इंटरव्यू चल रहा था, तो जो इंटरव्यू लेने वाला होता है ना, जैसे भी अगर मैं आपका इंटरव्यू लूँ, आपको पूछूं कि आप कौन सी गाड़ी लेने वाले हो, अपने बजट के बाद बोलोगे इंडस्ट्री क्रेटा ले लूंगा या किया मोटर्स का सोनेट ले लूंगा, तो भी लूंगा। तो रतन टाटा जी इंटरव्यू देते हुए इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा कि आपको BMW कार खरीदने कितना टाइम लगेगा? रतन टाटा जी ने बोला 5 साल लगेगा। 5 साल? एक BMW गाड़ी जो 13 लाख से लेकर 1 करोड़ 23 लाख तक आती है, रतन टाटा जी को लेने के 5 साल लगेंगे। अभी कितना टाइम लगेगा? भरत जी, आपने BMW लेने कितने टाइम लगेगा? 5 साल तो लगेंगे। 5 साल लगेंगे। वो आदमी जो एक BMW का नहीं सोचा था, पूरा कंपनी वो सोच रहा था कि मैं तो पूरी कंपनी जिसकी कीमत आज की डेट में 23,000 करोड़ की उसकी वैल्यू है कंपनी की, वो कंपनी को खरीदने के बारे में सोच रहा था। मतलब उसका विजन कितना बड़ा है। लेकिन आज की डेट में आप देखेंगे टाटा मोटर्स चालू होने के बाद में आज वो जेरा के बारे में तुम जानते हैं? जेरा क्या है? जगुआर लैंड रोवर, जो प्रीमियम कार्स होती है ना, जगुआर लैंड रोवर की प्रीमियम कार्स होती है, प्राडो, बहुत सारे मॉडल्स हैं, रेंज रोवर, उस कंपनी को उन्होंने खरीदा हुआ है। तो उनके लिए तो ताली बजती है, और वो ताली इसलिए बजेगी कि उन्होंने तो जेरा ले ली, लेकिन आपको भी BMW लेनी है जो आज आप सोच रहे हो। तो विजन होना चाहिए, विजन। और यही विजन दत्तेश भावना जी का है, जिन्हें अभी मैं अंतिम
परिचय दिया। पधारे हुए सभी व्यापारी भाइयों, भाभी जी, उनके परिवार के सदस्यों, आमंत्रित अतिथिगण एवं निमंत्रित बच्चों, आप सभी को यथायोग्य के नमस्कार एवं प्रणाम। ये बहुत खुशी का मौका है कि आप सभी ने श्री ज्योति की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित स्कीम में पूरा करने के लिए हमें पूरा सहयोग दिया। हम अपने अमूल्य समय को निकाल कर यहाँ पधारे। हमारे कुछ सदस्य अपने निजी काम की वजह से नहीं आ पाए, मैं उनका भी धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने अन्य समय तक कोशिश की फिर भी नहीं पाए और उनके घर में कुछ पर्सनल काम था या कुछ था। हमारे कुछ सदस्य ऐसे भी जिनके घर में काम है तो भी वो यहाँ आए हैं और फिर वो यहाँ से निकले बाकी एक बार फंक्शन अटेंड करके जाएंगे। तो मैं सब लोगों को धन्यवाद अदा करना आप सभी का कि आप लोगों ने ऐसा टाइम निकाला। मैं दलवेश श्री सिद्धिविनायक यूनिवर्सिटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। वैसे तो आप हमारे बारे में बहुत कुछ जानते हो, फिर भी मैं कुछ जानकारी हमारे बारे में आपको बताना चाहता हूँ। श्री सिद्धिविनायक यूनिवर्सिटी स्थापना 2 अक्टूबर 1995 को है ना मैंने की थी। श्री ब्रांड ज्योति की शुरुआत नवरात्रि 1997 है, उसके 2 साल बाद 2 साल तक मैं दूसरे ब्रांड का माल बेचता था गारंटेड कॉर्पोरेट ज्वेलरी का। और उसके बाद हमने है ना केवल एक छोटे से कारण के लिए कि मंगलसूत्र अच्छे नहीं आते उस टाइम में, आप में जो पुराने लोग है 50 साल एज वाले जो है बेंटेक्स के माल वगैरह बेचे हुए, उन लोगों को मालूम होगा कि पहले है ना बेंटेक्स में मंगलसूत्र वगैरह में बहुत अच्छी गारंटी नहीं आती थी। और तब हम लोगों ने ना ये कहते थे मंगलसूत्र हम कुछ अच्छा बनाएंगे और बेचेंगे। तब उस टाइम इमिटेशन ज्वेलरी में पीटू मणि मंगलसूत्र जिसको बोलता है प्लास्टर मणि का मंगलसूत्र, वो कोई नहीं बनाता था। तब हमने सबसे पहले शुरुआत की थी और मुझे बहुत गर्व है कि उस टाइम हमने 2 साल तक पीटू मणि का मंगलसूत्र राशन कार्ड जिसको बोलते हैं बेचना, कि आपने 50 पीस मांगे तो आपको 50 पीस नहीं मिलेंगे, आपको 25 पीस मिलेंगे। और उसमें भी हमारी कंडीशन थी कि आप हमारा दूसरा माल लोगे तो ही आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं देंगे आप। जैसे आज कैडबरी वगैरह कंपनी करती है कि उसको वेरी मिल्क चलती है तो वो लेनी है तो आपको दूसरा उसके प्रोडक्ट जो नहीं चलने वाले वो भी लेने पड़ेंगे। तो वो कंडीशन हम लोगों ने 2 साल तक कंटिन्यू चलेगी। और अगर दूसरा माल लेता है तो हम लोग मंगलसूत्र देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। उसके बाद हमारे माल की कॉपी हुई, मार्केट में बहुत सारे दूसरे कंपनी माल बनाया, तभी वो क्वालिटी हमने दी थी। वो आज तक भी है ना आईडी ने गारंटी नहीं दे पाए। आज 25 वर्ष हो चुके उस बात को, अभी तो भी नहीं दे पाए जो हमने बनाया। श्री ज्वेलरी की ब्रांड की शुरुआत नवरात्रि 1997 से इसी वजह से हमने की थी। और एक छोटे से हमने किया था कि हम केवल मंगलसूत्र बनाएंगे और हमने बहुत अच्छे से काम किया। पहले हम गारंटी कॉर्पोरेट ज्वेलरी का माल बनाते थे और पूरे महाराष्ट्र में हमारा नेटवर्क है। वर्ष 2002 में हमने श्री ज्वेलरी लकी ड्रॉ स्कीम निकाली थी, जिसमें हमने मोटरसाइकिल, फ्रिज, टीवी, नॉन स्टिक कुकवेयर वगैरह हमारे कंज्यूमर्स को दिया था, रिटेल डीलर्स को नहीं, डायरेक्ट कंज्यूमर को। और वो भी केवल है ना 250 रुपए MRP उसकी खरीदी पे लकी ड्रॉ निकाला था। और वो किया था, उसकी कुछ यादगार के फोटोज वगैरह है जो यहाँ टेबल पे रखा हुआ है, आप देख सकते हैं उस फोटो को। हमने वर्ष 2013 में गोल्ड फार्मिंग ज्वेलरी का व्यापार चालू किया। तो जब हमने 2013 में चालू किया था तब यहाँ मार्केट गोल्ड फार्मिंग का बहुत खराब हो चुका था और अधिकतर व्यापारी यहाँ रखना बंद कर चुके थे। तब हम लोग ये मार्केट में आए थे। तब लोगों ने बोला था कि जो मार्केट खराब हो चुका है उसमें जा रहा है, कैसे चलाएंगे। मैंने बोला मैंने इसको स्टडी किया है तो मेरे को लगता है कि मैं उसमें सक्सेस हो सकता हूँ। और फिर हमने अपनी पॉलिसी रखी थी, हमारे व्यापारियों को हमने समझाया और लोगों ने बहुत अच्छे से हमारे को ना समझा और ना रिस्पॉन्स दिया। उसकी वजह से आज हम लोग है ना ये पोजीशन पर पहुंचे। वर्ष 2019 में हमने अपनी स्कीम्स की शुरुआत की थी, तो अक्टूबर 2019 में की थी। तो अक्टूबर 2020 में हमारे 25 वर्ष पूरे हो गए। तो हम लॉकडाउन के कारण इसकी समयावधि बढ़ती गई और 31 दिसंबर 2021 तक है ना इसको लास्ट रखा गया है ना, आज इसका समापन संपन्न है। अभी बैंकॉक ट्रिप बाकी है, उसके लोग है ना जब भी अभी ट्रिप वगैरह सब खुल जाएंगे और पूरा सब व्यवस्थित हो जाएगा। और बैंकॉक ट्रिप के हमारे जो भी व्यापारी है उनकी जैसे डिस्कस करके भी कार्यक्रम की जाएगी, फिर सबको बैंकॉक लेके जाएंगे। हमारी कंपनी के संपूर्ण महाराष्ट्र में आज तक 350 रिटेल डीलर का नेटवर्क है एवं आपका साथ ये और बढ़ता जाएगा। कोई भी कंपनी तब तक सफल नहीं होती है जब तक उसके सभी सदस्य मिलकर काम करते हैं। कोई भी सेल्समैन कितना भी अच्छा हो वो तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसके पास अच्छी गुणवत्ता अच्छी संख्या क्वालिटी के साथ
अगर पेन क्वालिटी होगी तो भी नहीं चलेगा, पेन क्वांटिटी होगी तो भी नहीं चलेगा, दोनों चीजें एक साथ में मेंटेन होनी चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे मित्र एवं पार्टनर रश्मि तिवारी एवं उसकी टीम को, जिन्होंने ये जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभाई और है ना, मैं व्यापार का विस्तार करने के लिए पूंजी की बहुत बड़ी जरूरत होती है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे संजय पटनी का, जिन्होंने हमें जब जितनी पूंजी की जरूरत हुई उतनी पूंजी उपलब्ध करके दी। आगे भी वो हमारा ऐसे ही साथ निभाएंगे, मैं उनसे यही अपेक्षा करता हूँ। आप कितने भी अच्छी क्वालिटी का माल बना लो, लेकिन यदि मार्केट में सही ढंग से प्रस्तुत ना कर सको तो भी आप सफल नहीं हो सकते। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारी मार्केटिंग में शामिल सेल्समैन, ड्राइवर, हेल्पर, डिलीवरी मैन एवं अन्य एजेंट का, जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी को मार्केटिंग में मदद की। हमने अच्छा माल बनाया, आप तक पहुंचाया, अब उस माल को ग्राहकों तक पहुंचाने की जरूरत आप सभी लोगों की है। आपने हमारे उत्पादन की अपनी दुकान में रखा एवं उत्पाद को उचित मूल्य पर सेवा के साथ ग्राहकों को बेचा। मैं सिद्धिविनायक ज्वेलर्स की ओर से आपका एवं आपकी पूरी टीम का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सबने ये कार्य सफलतापूर्वक किया। आप सभी का थैंक यू और आपके और उन टीम का। अधिकतर दुकानों में बंद काम का माल है ना, अधिकतर स्टाफ ही देखता है, बहुत कम जगह होता है कि सेठ माल बेचते नहीं है। तो सेठ का काम है खरीदी करना या वो भी है ना, स्टाफ पे भरोसा होती है, देख ले क्या चाहिए, कल बेच के आए निकाल ले, चाहिए निकाल ले, ये होता है। हमें आशा है कि हमें आगे भी आप सभी का पूर्ण सहयोग एवं सहकार एवं मार्गदर्शन समय पर मिलता रहेगा। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे दोस्त पंकज जैन का, जो मैं तो महीने में 20 से 25 दिन बाहर में रहता हूँ, तो मेरे ऑफिस में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो हमारे ट्रबल शूटर जिसको बोलते हैं ना, ट्रबल सॉल्व करते हैं। ऐसे प्रोफेशनल को इंश्योरेंस एजेंट है। बाकी जब भी कोई भी काम हुआ तो वो है ना, अपने ट्रबल कर लेंगे ना, मेरे को है ना वहाँ भागा रहूंगा, मेरे को टेंशन नहीं रहेगा, मेरे को मालूम मेरा काम हो जाएगा। हमें कुछ फीडबैक हमारे ग्राहकों की तरफ से, उनकी टीम की तरफ से आए थे। नॉर्मली सब जगह मेरा अधिकतर दुकान होता है, जो सेल्समैन वगैरह सबसे मेरे यहाँ बातचीत होती रहती है, तो उनका एक ही कहना है, सिर्फ माल को हमने बेचा और घूमने से को ले जा रहे। तो मैं इस मन से यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि जल्द ही हम उनके लिए भी कोई नई स्कीम लेकर आएंगे और उस स्कीम में केवल स्टाफ ही रहना होगा, कोई भी सेठ को हम लोग है ना उसमें एंट्री नहीं देंगे। स्टाफ है तो फिर स्टाफ में सेठ, जैसे इस स्कीम में हमने सेठ को बुलाया था, स्टाफ में सेठ या उनके परिवार के सदस्यों को बुलाया था, तो उसमें है ना सेठ अलाउ नहीं रहेंगे। क्लियर है ना, स्पष्ट निर्देश रहेगा कि प्लीज आप नहीं, केवल आपका स्टाफ रहेगा कि वो खुल के रह सके, नहीं तो सेठ के सामने खुल के नहीं रह सकते। हमारी स्कीम में इस बारे में अगर अन्य किसी बाबत में आपका कोई भी सुझाव हो तो कृपया हमें बताइए ताकि हम अपनी सेवा का विस्तार कर सकें। हमारी स्कीम में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाले मुख्य लीडरों का मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिनके उत्कृष्ट प्रदर्शन से हमारी स्कीम सफल हुई और कंपनी आगे बढ़ रही है। मैं हमारे सभी ग्राहकों से भी अपेक्षा करूंगा कि वो भी अच्छे से प्रदर्शन करके नई ऊंचाइयों को छुए। आज महिला दिवस है, मैं सभी महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद बाबा जी। सिद्धिविनायक ज्वेलर्स के टीम प्रतिनिधि का काम ये व्यक्ति है। इसके साथ साथ आपके पास जो आभूषण आते हैं वो लेने डिजाइन को तैयार करना, उनको खोलना, ये भी उनका कार्य है। मैं इसे प्रार्थना करूंगा कि ये भी अपने दोस्त स्टेज पे आकर प्रस्तुत करें। आइए महिला दिवस के दिन महिला के ताली को बजाओ। थैंक यू, बट मुझे ना भाषण देना नहीं आता, सॉरी। मैं आप लोगों को इतना ही बोलूंगी कि आप मेरे साथ इतना कदम से कदम मिला के मेरी स्कीम को बहुत आगे ले गए हो। इसी तरह मेरे साथ कदम से कदम मिला के ये सिद्धिविनायक ज्वेलर्स को बहुत आगे तक ले जाइए, जिसमें मेरी ये इच्छा होगी कि आप हमारा साथ दोगे
किया है कि जो तू कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। तेरे पास वो हुनर है जो तू कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। इसीलिए ये जो भी सीखा मैंने वो 2 लोगों के कारण। मेरी जर्नी बहुत छोटी सी है क्योंकि मैं 5 साल पहले यहाँ आई थी मुंबई। उससे पहले कल्पेश ने हमेशा मुझे अप्रिशिएट किया था। मैं दूसरी कंपनियों में काम कर रही थी, मेरा खुद का एक वजूद था। लेकिन जब भी कल्पेश ने मुझे ये कहा कि मुंबई आना है तो मेरे हाथ पर कांप जाते थे कि नहीं मुझे मुंबई कभी नहीं आना, क्योंकि मुंबई अकेली औरत के रहने लायक की जगह नहीं है। तो ये मुझे हमेशा अप्रिशिएट करते थे कि नहीं तू आ सकती है, थोड़ा सा कदम बढ़ा के देख, हो जाएगा। किस्मत पलटी, बेटी को 12th पास हुई तो उसने बोल दिया बीएससी नहीं करूंगी। तो मुझे एनिमेशन और ये सारी दुनिया में जाना है तो मुंबई की तरफ आ गए। जब मुंबई आए तो भावना जी ने एक दोस्त की तरह जिस तरीके से मुझे प्रमोट किया हर जगह, हर फील्ड में, कि रश्मि है, ये संभालती है, ये करेगी, इसको समझता है, इसको आता है। और उस जितने भी सहयोग के कारण मैं आज इस लायक बनी हूँ कि मैं आज इस कंपनी को लीड करती हूँ। थैंक यू मेरी मुंबई में पहचान बनाने के लिए और आप सबसे मिलाने के लिए। थैंक यू सो मच कल्पेश, और थैंक यू अंकल संजय अंकल के लिए। मेरी लाइफ में मेरे पापा जाने के बाद 3 ही पॉइंट है जो बहुत महत्वपूर्ण है। हमेशा सहयोग, हमेशा मेरे खिलाफ भी जा सकते हैं और मुझे समझा भी सकते हैं। और तीसरी सबसे अच्छी कि वो मुझे हमेशा इस बिजनेस में लाने के लिए उन्होंने जितनी मेहनत की है शायद वो किसी ने नहीं किया। उन्होंने हमेशा मुझे ये कहा रश्मि तू कर, हम तेरे सपोर्ट में है, कुछ गड़बड़ होगा तो हम लोग देख लेंगे, हम लोग ये कर सकते हैं और तुम कर सकती हो, इसलिए तुमको बोला जा रहा है। लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, अंकल ने हमेशा बोला कि तू यहीं जहां है वहीं रहना, कभी मत हटना। बहुत प्रॉब्लम्स में भी उन्होंने यही सपोर्ट किया, इसके लिए थैंक यू सो मच अंकल, रियल थैंक यू। और आप सभी के लिए मेरे लिए एक ही चीज बोलनी है, आप मुझे सहयोग दो, मैं आपके लिए जो आप बोलोगे, जैसी डिमांड रहेगी वैसा काम और वैसी चीज आपको करना, यानी आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करूंगी। इससे ज्यादा तो शायद मेरे पास शब्द नहीं है। थैंक यू सो मच। आप लोगों को मैं यही बोल सकती हूँ, सहयोग दें। और महिला दिवस के सबको बहुत बहुत बधाई हो। इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, हमारे बिजनेस के लिए, यह है विटामिन मनी। तो संजय पाटिल जी के लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ, मुझे बहुमूल्य समर्थन के लिए बहुत अभी कल्पेश जी की इच्छा है कि आप में से जिनकी इच्छा है कृपया आगे आए और मन से 2 शब्द बोलने के लिए पसंद प्लीज। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो महिला दिन की आज सभी महिलाओं को आज ऐसा कॉम्पिटिशन की हर दिन 1 या 2 एग्जाम वाले आते ही दुकान में, और ऐसा उनका प्रोटोकॉल होता है कि मेरा माल इतना बढ़िया है, मेरे माल में गोल्ड का क्वांटिटी 100 नहीं है, वो सामने वाला कम मिलता है, मेरे माल की बहुत जबरदस्त गारंटी है। मगर क्या है, अपने दिल में कोई आदमी अगर बैठ गया, अपने ज्वेलरी का ऐसा होता है कि कोई आदमी अगर दिल में बैठ गया, जब तक सामने वाले से कोई गलती नहीं होती है, जब तक सामने वाले से कोई गलती, भले अपना कारीगर हो, अपना कस्टमर हो, या कोई अपना गोल्ड का सिल्वर का वर्क का कोई व्यापारी है, जब तक उससे उसकी तरफ से कोई गलती नहीं हो तो छोड़ते नहीं। तो ये ऐसे ही है, अपने कल्पेश भाई की एक छवि अपने दिल में इतनी तरह से गहराई निकलती है कि रोज नए मंदिर वाले आते रहते जाते रहते, बस कल्पेश भाई आएंगे ना, पहले 8 दिन कस्टमर को रुकाएंगे, कस्टमर भी इतना भैया हो गए
कि हमें फिनिशिंग वही चाहिए, आपको ब्रांड वाला जो उसकी फिनिशिंग चाहिए होगा सबको वही चाहिए। तो कस्टमर बोलता है ठीक है 8 नहीं 10 दिन 15 दिन रुकेंगे, हमको वही ब्रांड चाहिए। तो कस्टमर को भी उनका फीडबैक बहुत जबरदस्त है कि हम तो बोलते हैं जैसे अंकित भाई रेस्टोरेंट ने बोला आप हमको सहयोग दो, हम सहयोग आपको देने को तैयार हैं और आप जो इतनी बढ़िया सर्विस देते हैं। एक ही व्यापारी ऐसा है कि उनकी पूरी दुनिया दुकान लेकर घूमते हैं, बराबर कभी पूरी दुकान, मतलब जब वो आते हैं तो बड़ी गाड़ी लेके आते हैं, ऐसा एक चीज नहीं होगा कि उनके ऑफिस में रखते A to Z टॉप टू बॉटम सब माल दुकान लेके घूमते हैं। और उनका ऐसा है कि मैंने बोला आठ डिस्ट्रिक्ट उनको घूमना है। मतलब अगर पहले गांव में आज के तारीख पे 6 तारीख को आते हैं, 8 तारीख को आते हैं, 9 तारीख को आते हैं, तो उनको वापस कब आना चलेगा? तो 10 दिन 15 दिन के सर्कल में उनको 8 डिस्ट्रिक्ट में कितने दुकान आते होंगे? 350 दुकान। 350 दुकान में सबको माल लेके जाने का, टेम्पो में लेके जाने का, उनको दिखाने का, उनको फीडबैक देने का, उनको माल देखने का, वापस करना हो गया, वापस बोरिंग वापस माल आने का। मतलब 350 दुकान की सब उनको जो जरूरत है एक दिन में फीडबैक करनी है, ये जोड़ नहीं है। ये होगा तो बस कल्पेश भाई से होगा। उनका नाम है कितना है? कल्पेश्वर, कल्प का वृक्ष जो कभी सूखता नहीं है, हमेशा तरुण ताजा रहता है। उनके साथ रश्मि मैडम वो भी हमेशा थी। तो वो होगा तो बस जनवरी में होगा। और मैं आज तमाम लोगों से भी कहता हूँ कि आप उनको सहयोग दो। आज गोवा है, कल बैंकॉक है, उसके आगे भी जैसे कभी मैंने सिंगापुर है, उसके आगे भी होगा। धन्यवाद। फिर स्विट्जरलैंड है। एक और सुबह तो मैं सामने शिवाजी चलो अभी आप श्री सिद्धिविनायक ज्वेलर्स मुंबई यांनी जो कार्यक्रम आयोजन केलेला आहे त्या कार्यक्रमाच्या त्यांची सर्व टीम या टीमचं मी आपल्या सर्व व्यापारी बंधूंच्या वतीनं प्रथम सर्वांचं स्वागत करतो। तर प्राथमिक स्वरूपाचं स्वागत आपल्यापैकी 2 मेंबरनी यावं आणि त्यांचं सर्वांचं स्वागत करावं। या प्रथम श्री सिद्धिविनायक ज्वेलर्स चे सर्व कल्पेश भावना यांचं स्वागत होत आहे, तरी आपण त्यांचा स्वीकार करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो। कल्पेश जी भावना जिसने ये जो प्रोग्राम आयोजित किया है उनकी बहुत बहुत बधाई है। और इन्होंने जो प्रोग्राम सेट किया है उसके लिए इतना उन्होंने क्या मेहनत किया होगा वो संभव होना मुश्किल है। और इतनी मेहनत की उन्होंने और उनकी पार्टनर उन्होंने इतनी मेहनत करके अपने को जो इकट्ठा किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक सेकंड अभी तो फुट आएगा। हाँ ठीक है आप भी तुम्ही पण या। वेट ओके डन आपले जे ग्रुप मध्ये आलेले काय त्यांच्यातर्फे एल्बम आपली फ्रेम आयोजित केलेली आहे, ती पुण्यावरून त्यांना भेट होणार आहे काय ते आता आणलेली नाही। त्यांच्या त्या प्रोग्रामची 25च्या वाढदिवस निमित्त त्याप्रमाणे त्यांच्या ऑफिससाठी एक आपण फ्रेम तयार केलेली आहे, ती त्यांना सुपूर्द करणार आहे। त्याचा आपल्या जे ग्रुप आहे त्याच्यावर फोटो येणार। आपल्यापैकी कोणी 2-4 लेडीजनी तिवारींचा सत्कार करायचा आहे। मेन कंपनीचे मराठी भाषेत म्हणायचं गाभा, ज्याला गाभा म्हणायचं ते मेन
त्यामुळं फार वेळ घेत नाही मी, फक्त 2च मिनिटं बोलतो आणि आपण जेवणाचं जेव्हा काही पुढचा प्रोग्राम असेल त्या दृष्टीने आपण प्लॅन करू. मित्रांनो, बिझनेस करत असताना प्रत्येकाला बिझनेस वाढवावा, मोठा व्हावा ही अपेक्षा असते, पण त्याच्यात जर प्लॅनिंग नसेल तर तो बिझनेस आपल्याला पूर्ण करता येत नाही, पाहिजे त्या अपेक्षाने पुढे जाता येत नाही. जर आदर्श घ्यायचा असेल तर बापनाजीचा आदर्श घ्या. तो बिझनेस आपण कसा ग्रोथ करायचा, कसा पुढे न्यायचा तर त्यांच्याकडनं शिकावं. मी तुम्हाला एक उदाहरण देतो. 18 साली 1918 म्हणजे आता गेल्या वर्षी 18 मध्ये आम्ही बापनाजी आणि आम्ही बसलो होतो. बिझनेस वाढवायचा कसा हे त्यांच्याकडनं मी थोडंसं कल्पना घेतली, तर त्यांनी मला एक स्कीम दिली. त्या स्कीम मध्ये आम्ही आपला 1 वर्षाचा सुद्धा नाही घालवला, 1 महिन्यात आम्ही चालू बिझनेस पेक्षा 10 पट बिझनेस वाढवला. सगळ्या श्रेय या कंपनीचं सगळं श्रेय मी शेवट बापनाजीला देतो. एक छोटंसं उदाहरण देतो. काय केलं आम्ही, एक स्कीम टाकली. स्कीम अशी टाकली की बाबा एक ठराविक रक्कम आपले जे काही रेग्युलर असते, एक 5,000 2,000 कुपन देतो, असे एवढे कुपन वाटायचे. आपण त्याला 2 व्हीलर 4 व्हीलर असे सगळ्यांना माहिती ती स्कीम. पण त्या स्कीम मध्ये प्रॉफिट किती होईल, किती सेल करावं लागेल, हे सगळं डिटेल्स मला त्यांनी बसून संध्याकाळी बसून 2-3 दिवसानंतर डिटेल दिलं. तुम्हाला तेवढ्यासाठी या महिन्यात एवढा बिझनेस वाढवावा लागेल, तर तुम्हाला एवढा प्रॉफिट राहील. त्या दृष्टीने तुम्हाला महिन्यात किती सेल करावं लागेल, महिन्याचा दिवसाव करावं लागेल, दिवसाचा तासाव सेल करून दाखवलं. त्यांनी त्याचं विशेष कौतुक करावं असं मला मनापासून वाटतं. कारण बिझनेसचा इतका पूर्ण अभ्यास केला त्यांनी. विशेष म्हणजे मला ती स्कीम समजून सांगितली. मी छोटा व्यापारी आहे, एक माळेगावमध्ये माझं छोटं दुकान आहे, SP साहेब या नावानं. मी 1 ग्रॅम ज्वेलरी पहिले ठेवत नव्हतो, पण आता असं लक्षात आलं की गोल्डपेक्षा 1 ग्रॅम ज्वेलरी पुन्हा शहरात फ्रेश मतानं सुरू करावं. कारण प्रॉफिटचं प्रमाण आपण सगळे व्यापारी बनतो आहोत. प्रॉफिट गोल्ड सिल्वर पेक्षाही कितीतरी पटीनं जास्त 1 ग्रॅम ज्वेलरी आहे. तर आपण सगळ्यांनी यांना या कंपनीला सहकार्य करून जास्तीत जास्त 1 ग्रॅम ज्वेलरी सेल करू अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. त्यानंतर 1 ग्रॅम ज्वेलरीचं जे आहे सिद्धिविनायक ज्वेलर्स यांचं जे काही पुढील काळ आहे तो आपल्या बरोबर असाच जोडला जाईल अशी मी आशा व्यक्त करतो. आपण भरपूर त्याला सहकार्य करू, त्या सगळ्यांच्या वतीने आणि सांगतो. दुसरा एक महत्त्वाचा विषय, उद्या आमच्या घरी आमच्या जवळच्या नातवाईचं लग्न आहे, म्हणजे मराठी लग्न आहे. तरी देखील मी 2 दिवसाची तुला काढून आलेलो आहोत. फक्त यांच्या आग्रहाखातर यांना आग्रह कमीत कमी 2 फोन यायचे, तुम्ही फिक्स या, तुम्ही फिक्स या. नाही जाऊ 2 दिवस फक्त टूर काढली. मी आता गाडी बोलवली आहे, मी कार्यक्रम संपला लगेच जाणार आहे. उद्या आमचं लग्न आहे. फक्त कल्पनेची बातम्याचा शब्द डावलणं मला शक्य झालं नाही, म्हणून मी इथपर्यंत आलेलो आहोत. गाइड किया और हमारे संजय पाटिल जी, कल्पेश जी बापना और रश्मि तिवारी का स्वागत किया, उसके लिए उनका बहुत बहुत आभारी हूँ. आज एक और सुसमाचार हमें मिला है. जागतिक महिला दिन के निमित्त साक्षी फाउंडेशन की तरफ से अशोक सिंह ओसवाल की धर्मपत्नी श्रीमती अरुणा अशोक ओसवाल जी को आदर्श माता पुरस्कार प्रदान किया गया है. इसके हम बहुत कार्य से अनुमोदन करते हैं. रश्मि तिवारी जी उनको फूल देके उनका आप यही जी, आप वहीं हैं. हाँ, ये सिलेक्शन आवड़ तालुका है, वहाँ से टोटल सिलेक्शन होता है. थोड़ा चला नहीं ये साक्षी फाउंडेशन की तरफ से मावड़ तालुका में आदर्श माता का सिलेक्शन किया जाता है, उसमें से इनको पुरस्कार मिलता है. फर्स्ट प्राइज इनके बहुत बहुत थैंक यू. सिलेक्शन करते हैं सब लोगों को आप सब लोग बोर हो रहे हैं, क्यों ऐसा लगा? मेरे से बहुत बोला था. अगर हो रहे थे तो मैंने कोर्ट मंगाया था. आधे लोगों की जान आ गई, बोले अरे इसमें कुछ है तो नहीं. लेकिन मैंने सबको बोल के बताया इसमें तो कोक है, अपना जी पिलाएंगे नहीं ना पिएंगे. चलिए, आज महिला दिवस के दिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि छोटे छोटे से मैंने गेम्स अरेंज किए हैं. जो इसमें फर्स्ट आएगा उसको फर्स्ट रनर, सेकंड
के लिए, ठीक है? आज जी जान लगा के करोगे तो आज आप भी कुछ ना कुछ जरूर ले जाओगे। इसी के लिए मैं आप सभी को बोलना चाहती हूँ कि पहले तो म्यूजिकल चेयर रखा है, ठीक है? सेकंड मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो सब लोग आप उधर आ जाइए, 10-10 जन को पहले करना है, 10 जन। 5 मिनट दीजिए मुझे। कल्पेश जी भावना जी की इच्छा है। तभी कपल वाइज ही है कोई इसमें, 10-10 लोग।
हौली गिद्धे विच नच बदलो नी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे हौली हौली गिद्धे विच नच बदलो नी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे हौली हौली गिद्धे विच नच बदलो नी तेरा लक ना मरोड़ा खा yeah baby मेरी बेटी अखियों से करे yes no maybe पर मुझे पता दिल तू देगी ओ मोरनी के जैसे तू क्लब विच नचदी चाह के भी तुझसे नजर नहीं हटदी ओ मोरनी के जैसे तू क्लब विच नचदी चाह के भी तुझसे नजर नहीं हटदी रेड सूट नाल जद पावे रेडी चूड़ियां मुंडियां दी जान नी तू सूली उत्ते टंगदी मैं आई तेरे लिए देख सज धज के अपनों नी मौज नच नच के मुंडे तुरे ना सारा बच बच जी मेरे ठुमके तपाया लगा हौली 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 गिद्धे विच नच बदलो नी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे हौली हौली गिद्धे विच नच बदलो नी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे हौली हौली गिद्धे विच नच बदलो नी तेरा लक ना मरोड़ा खा
धोती पहनना अच्छा लगता है। धोती धोती This is wrong. अरे आपने दूसरों को गाइड करना गलत है। चलो आप दोनों आउट। एक मिनट, यस रहेगा तो हाथ ऊपर करना है, नो रहेगा तो हाथ नीचे। ओके। हस्बैंड को वाइफ के हाथ का खाना अच्छा लगता है ओनली। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरे के हाथ का ही खाना अच्छा लगता है। हाँ वाइफ को होटल का खाना ही अच्छा लगता है। होटल का क्या बोले आप? तेरे सामने आ जाने से ये दिल मेरा धड़का है, ये गलती नहीं है तेरी, कसूर नजर का है। तेरे सामने आ जाने से ये दिल मेरा धड़का है।